ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। मैं संतोष को लाने जा रहा हूं। तू मेरे साथ चल रहा है या नहीं? चल। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि जो अमानत मैंने आपको सौंपी थी वो मुझे लौटा दे। बाबूजी चुप हो जाइए, अच्छा हो या बुरा हो, अब यही मेरा घर है। मैं जीऊं या मरूं इसकी परवाह है किसी को? ये तो मुझसे पूछ रहा है, अपनी माँ से? गायत्री, कुछ मत कहो तुम इससे। आज अपने बेटे से मैं बात। क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता डैड। डिग्गी से वो शर्मनाक सवाल क्यों पूछा तुमने? तुम सबका, सबसे बढ़कर अपनी पत्नी का अपमान क्यों किया तुमने? डैड, अगर इससे अगर आपका अपमान हुआ है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूँ कि संतोष मेरी पत्नी नहीं है। अरे 1000 तो क्या, लाखों करोड़ों बार भी दोहराओगे तो भी संतोष तुम्हारी पत्नी रहेगी। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता एक बार बन गया वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूट सकता? हाँ, क्यों नहीं टूट सकता? जो रिश्ता आज तक बना ही नहीं उसे तोड़ने में मुश्किल क्या है? तलाक भी तो हो सकता है। तलाक? कैसी बकवास? गायत्री प्लीज। तलाक देना चाहते तो एक बात ध्यान से सुनो, कभी नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि हमारे खानदान में तुम पहले शख्स हो जिसने ये लफ्ज अपने मुंह से निकाला, वरना आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था। जो मेरे साथ हुआ है वो भी आज तक हमारे खानदान में किसी के साथ हुआ है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ? यही ना, तो तुमसे पूछे बिना एक लड़की से तुम्हारी शादी करा दी गई, तुम्हारी राय नहीं ली गई, तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी गई, यही ना? चंदर, हमारे वक्त दुल्हा दुल्हन एक दूसरे का मुंह भी दिखा सकते, माँ बाप ने चाहा शादी हो जाती। इस तरह टूटती नहीं थी जैसे आजकल के जमाने में होता है। किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? किस जमाने की मिसाल दे रहे हैं? डैड, वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। चंदर, जमाने बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, अच्छाई और बुराई कभी भी बदलती। बेटा, तलाक को तब भी बुरा माना जाता था, आज भी बुरा माना जाता है। लेकिन जो रिश्ता मुझे मंजूर नहीं, मैं उसे झेलूं क्यों? चंदर, जिस पवित्र रिश्ते को घर की 4 दीवारी में सीमित रहना चाहिए, उसे तुम अदालत के कटघरे तक पहुंचाना चाहते हो, जहां उसकी धज्जियां उड़े, जहां उसे बेइज्जत किया जाए। तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा चाहिए। तुम ये मत समझो कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, पर एक सच्चाई जान लो, इत्तेफाकन ही सही, तुमको एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो खुश नसीबों को ही नसीब होता है। अच्छा होता है ये खुश नसीब कोई और के साथ। चंदर! गायत्री, गायत्री, हम जितना समझा सकते थे हमने समझा दिया, अब इससे आगे कुछ भी बोलना फिजूल है। बहू के साथ अन्याय मैं सहन नहीं करूंगी। अरे उसे मैं अपनी जिम्मेदारी पर लाई हो इस बात की कीमत कब तक चुकाती रहोगे तुम गायत्री? देखो गायत्री, हम तो अपना फर्ज निभा चुके, अब मियां बीवी को जो फैसला करना है करने दो। मैं आप ही की राह देख रही थी। मेरी राह? क्यों? आपको एक नजर देखना था। ये क्या है? अलमारी की चाबी। लेकिन
ये मुझे क्यों दे रही हो? टिकट किसे दूं? ये घर आपका है, यहाँ की हर चीज आपकी है, यहाँ के सभी लोग आपके अपने हैं, सिवाय मेरे। कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन अब आपकी आंखों में मैं अपने लिए और नफरत नहीं देख सकती। संतोष, संतोष, कहाँ जा रही हो तुम? आप नहीं चाहते ना कि मैं इस घर में रहूं? तो फिर क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? संतोष, 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 मैंने ये फैसला करने की बहुत हिम्मत जुटाई है। मेरी आपसे विनती है, मेरा पीछा मत करिए। संतोष, नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बदनामी करना चाहती हो। लोग कहे कि मैंने अपनी बीवी को घर से बाहर निकल दिया। क्या चाहती हो तुम? मैंने सिवाय आपकी और कुछ नहीं चाहा। आपकी खुशी आपने सिर्फ चाहा है। क्यों जा रही हो तुम? इसलिए जा रही हूँ ताकि मेरी परछाई भी आप पर ना पड़े। मैं आपको उदास नहीं देख सकती। मेरे कारण आप परेशान हैं। मैं ये नहीं देख सकती। रुक जाओ संतोष। संतोष, प्लीज प्लीज घर छोड़ो। प्लीज घर छोड़ो संतोष, प्लीज। क्यों नहीं? हाँ, तुमने मुझे अपना पति स्वीकार किया है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें घर चलना होगा। अपने घर चलना होगा। क्या वो घर मेरा है? जवाब दीजिए, क्या वो घर मेरा है? हाँ, वो घर तुम्हारा ही है। चलो प्लीज, अब तो घर चलो प्लीज। कपड़े बदल लो वरना ठंड लग जाएगी। ऐसे करेगा? मैंने कहा कपड़े बदल लो। मैं आप ही के लिए इस घर से गई थी और आप ही की खातिर बहुत आई। लेकिन एक शर्त पर मैं यहाँ रहूंगी। शर्त? कौन सी शर्त? आज के बाद आप इसी कमरे में सोएंगे।
एक दूसरे के लिए ना सही, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में हम पति पत्नी बनकर ही जिएंगे। कहीं मंजूर है आपको? देखो, मैं कोई भी ऐसा वादा नहीं कर सकता। कोशिश तो कर सकते हैं ना? कोशिश करूंगा। आइए पंडित जी, इधर पधारिए। इधर। उत्तम, अति उत्तम। स्वच्छ वातावरण है, सुंदर बसेरा है। सब वाहेगुरु जी की कृपा है जी। और पंडित जी आप यहाँ पधारिए, मैं अभी बाबूजी को बुला के लाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। क्यों गालड़ी बात नहीं, पंडित जी आप तो अंग्रेजी भी जानते हो जी। हाँ बच्चा, मनुष्य को हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हर भाषा के सुंदर और मीठे शब्दों को अपनाना चाहिए। किसी का आभार व्यक्त करते हुए थैंक यू या शुक्रिया कहना ज्यादा मधुर लगता है। ठीक कहा ना मैंने? तो सात्वचन पंडित जी, आप तो कमाल के आदमी हो, मेरा मतलब कमाल के पंडित हो जी। पंडित जी आप जी अच्छी अच्छी कुंडलियों को मिला के और अपने मधुर मधुर शब्दों का प्रयोग करके मेरे लिए भी एक अच्छी सी कुंडली बना दो। अवश्य बनाएंगे बेटा, डेफिनेटली। निगोड़े, पंडित जी मैं अभी आया। क्या है? ये कौन है? वो अट्ठा टेस्ट कराओ अपनी, यहाँ दिखाई नहीं देता। पंडित जी हैं। ओए, वो तो हमें भी दिखाई देता है, पर ये यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? पंडित जी नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बैठिए, शुक्रिया। ये उर्दू बोलते हैं। मनुष्य को हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। So sweet। तुम्हारे रिश्ते के लिए। सच्ची? Sorry। आपका संदेशा मिलते ही मैं चला आया। जी बड़ी मेहरबानी। कुछ तस्वीरें वगैरह लाए हैं? लाया हूँ। सब अच्छे घरानों के लड़के। हीर आपको पसंद आ जाए तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत बेहतर। निगोड़े, जरा जलपान का इंतजाम कर। नहीं नहीं, रहने दीजिए। जब रिश्ता तय हो जाए तब आपके हाथ से मिठाई अवश्य खाऊंगा। रिश्ता? किसका रिश्ता? तस्वीरें भी साथ ही आई हैं। चुप करो ना, गाली बात नहीं। अब इजाजत। अच्छी बात है। निगोड़े जी बाबूजी। भाई जोसेफ से कहे कि पंडित जी को कार छोड़ाए। जी बाबूजी, चलिए पंडित। पंडित जी मेरी कुंडली के बारे में भी तो कितना बाय पंडित जी। बाय। मेरे लिए है? प्राची। राजी, जरा सुनिए। क्या है? तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैंने पंडित जी को यहाँ क्यों बुलाया? हाँ जी। रिश्ते के लिए। मेरा? ओहो, तेरा नहीं, पिंकी के रिश्ते के लिए। सोच रहा हूँ कि अब उसका ब्याह करूं। ये तो आपने बड़ा ही अच्छा सोचा। हमने आपको पहले भी समझाया था, पर आप हमारी बात मानते ही कब? राजी, ये तस्वीरें हमें दे दो। क्यों? तुम्हें क्यों? शादी ब्याह की बात करना औरतों का मामला है। आप डिंगी को तस्वीरें दिखाएंगे तो वो शर्माएगी नहीं। फिर? आगे तस्वीरें हमें दे देना। बाजी, हमसे समझा बुझा के सारी बात कर लेंगे। समझा बुझा के। आज तक अगर इतना विश्वास दिलाया होता ना, तो न जाने कितनी जिम्मेदारियां तुमको सौंप। ना रहने दो, बात मैं ही करूंगा। बड़े राजी को आज तक हम पे विश्वास ही नहीं आया। इतनी उम्र बीत गई। आएगा भी कैसे छोटी?
हमने आज तक कोई ऐसा काम भी तो नहीं किया। तू फिक्र ना कर, मैं भी ऐसा काम करके दिखाऊंगी आज। राजी को मुझ पे विश्वास करना ही पड़ेगा। मुझ पे नहीं, हम पे। अब ठीक है, अब चलना। कहाँ? प्राची का विश्वास जीतने। भैया सोफे पे नहीं है? कहाँ चले गए भाई? भैया, भैया, भैया। इंदर, गुड मॉर्निंग भाभी। भैया आप कहाँ से आ रही हैं? मंदिर से। ये प्रशांत। भाभी, ये भैया सोफे पे नहीं, कहीं चले गए क्या? ओहो, तुम पहले प्रसाद तो लो। भाभी पहले आप मुझे ये बताओ कि भैया कहाँ हैं? बताओ ना भाभी, भैया कहाँ हैं? अपने कमरे में। अपने कमरे में? आपके कमरे में? इंदर, भाभी, कल रात को भी वही सोए थे क्या वो? क्यों? भाभी, अब भाभी बताओ तो। भैया भाभी के यानी अपने कमरे में? I don't believe this. मामा, मामा, डैडी, डैडी, सॉरी, डैडी, डैडी, स्टनिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़, भैया भाभी के कमरे में। सब बेवकूफ लड़का है। भैया भाभी के कमरे में ये बताने आया। ओहो, मामा, मामा मैं सच कह रहा हूँ, आई स्वेयर, भैया भाभी के कमरे में। अरे तो इसमें नई बात कौन सी है रे? नई बात ये है मामा कि कल रात को भैया सोफे पर नहीं, भाभी के साथ अपने कमरे में सोए थे। अपने कमरे में? तुझे कैसे पता? अरे मामा भाभी ने बताया मुझे, अभी अभी वो मंदिर से लौटी है, प्रसाद भी दिया मुझे। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? मैं पूछ के आता हूँ। खबरदार जब वहां गया तो। क्यों ना जाऊं? अरे बेवकूफ, तुम वहां ये पूछने जाओगे कि तुम्हारा भैया रात को अपने कमरे में क्यों सोया? हाँ? सब समझ आएगा। लेकिन डैडी फिर मुझे कैसे पता चलेगा? अरे तुझे पता करने की क्या जरूरत है? हाँ? चल जा, जा तू जहाँ जा रहा था। इंदर, बेटा वहां कहाँ जा रहे? क्लब। क्लब? तो तुम्हारा क्लब वहां है? हाँ? देख बेटा, उनके कमरे की तरफ मत जाना। क्लब जा रहे थे ना? तो सीधे वहां की तरफ रुख करना जाओ। इंदर, कैसा अजीब सा लड़का है ये। वैसे अगर सच में चंदर अपने कमरे में सोया था तो ये वाकई आश्चर्य की बात है। अब तो मुझे भी उत्सुकता हो रही है जानने की, हुआ कैसे? गायत्री जी। ये था शेर, तो माँ सवा शेर। बड़ी मुश्किल से उसे रोका और अब तुम चल पड़ी। हाँ, ये भी न सोचा कि सुबह से मैंने चाय तक नहीं पी है। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, जाओ। गो। जाती हूँ ना। और ये हुआ कैसे? प्रसाद लीजिए। क्यों? छी छी छी, भगवान का प्रसाद लेते समय कोई वजह पूछता है क्या? अच्छा वहाँ रख दो, मैं ले लूँगा। नहीं नहीं, आपको मेरे हाथ से लेना होगा। देखो संतोष, मेरे साथ ऐसी जिद मत किया करो। अच्छा, आप भगवान के साथ जिद कर सकते हैं, मैं आपके साथ नहीं कर सकती। और वो भी इतनी छोटी सी जिद। लीजिए। अरे आप तो मिठाई की तरह खा गए। क्या मतलब? ओहो, प्रसाद को क्या ऐसे ग्रहण किया जाता है? नहीं, आप दोबारा से लीजिए और ढंग से लीजिए, हाथ जोड़कर और प्रणाम करके लीजिए ना। अब तसल्ली हो गई तुम्हारी? लेकिन मैं अपनी तसल्ली की थोड़ी ना कह रही थी आपसे। ये तो रीति रिवाज है, संस्कार है जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। तो अब रीति रिवाज और संस्कार मुझे तुमसे सीखने पड़ेंगे? इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं? धीरे बात करिए। धीरे क्यों? आप भूल गए हम दोनों के बीच में क्या तय हुआ था कल? हम दोनों की आपस की बातें इस चारदीवारी के बाहर ही जानी चाहिए। यानी कि अब मेरे बोलने पर भी पाबंदी है ना? आपकी बातें सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। वो बातें जो एक पति अपनी पत्नी से करता है। फिर भला मैं क्यों रुकूंगी आपको बात करने से? अब आप तैयार हो जाइए और नीचे आ जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ।